students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover coaxial cables in transmission media. Okay, so as we have discussed कि जो coaxial cables होती है वो guided media की कैटेगरी में आती है. ठीक है, ये guided media की कैटेगरी में आती है. ओके, सो बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है कोएक्सियल केबल्स का वो ये है जो हम लोग घर में टीवी यूज़ करते हैं. जो टीवी केबल्स होती हैं, ठीक है, दैट इज कोएक्सियल केबल्स. ओके, दिस इज वेरी कॉमनली यूज ट्रांसमिशन मीडिया. ओके, द नेम ऑफ द केबल इज कोएक्सियल एज इट कंटेन्स टू कंडक्टर्स. इट कंटेन्स टू कंडक्टर्स पैरेलल टू ईच other. Okay, and it has a high frequency as compared to twisted pair cables. हम लोगों ने ट्विस्टेड पेयर केबल्स में उनकी जो है फ्रीक्वेंसी वो कंपेयर की थी, राइट. सो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है. ओके, इट हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी. ओके, द इनर कंडक्टर ऑफ कोएक्सियल केबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इनर कंडक्टर of coaxial cables are made up of copper wires, or we can say that simply it is made up of copper, and the outer conductor is made up of non-conductive cover that separates the inner conductor from outer conductors. Okay, these two are very important statements. Okay, so it has two conductors. The inner conductor of coaxial cable is made up of copper, right, and the outer conductor is made up of non-conductive cover that separates the inner conductor from outer conductor. ठीक है, and जो coaxial cables होती हैं वो कुछ इस तरह से नजर आती हैं. ठीक है, तो कोएक्सियल केबल्स ये थी. एंड द मिडल कोर, इसमें क्या होता है, इनर एंड आउटर कंडक्टर्स तो होते हैं, एक चीज और आती है इसमें, वो होता है मिडल कोर. ठीक है, मिडल कोर is responsible for data transferring whereas the copper mesh prevents from the EMI. Okay, this is very important statement. EMI stands for electromagnetic interference. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. यहाँ पे तीन बेसिक लेयर्स होती हैं. पहली होती है इनर लेयर जो कि कॉपर की बनी होती है. सेकंड इज आउटर लेयर जो कि क्या करती है, इनर एंड आउटर लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो एरिया होता है, उसे सेपरेट करती है, राइट. एंड लास्ट होती है मिडल कोर जो मिडल में काम करता है. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसफरिंग. ठीक है, अब जो केबल्स होती हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी शील्डेड केबल्स में देखा था कि इस तरह से केबल अंदर होती है एंड बाहर से सिर्फ एक शील्ड लगी होती है. ठीक है, ब्लैक कलर की शील्ड होती है, अंदर जो वायर्स होती हैं, मेन जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो ट्रांसफ़र होता है डेटा, वो यहाँ पे होता है. ठीक है, वैसे ही कोएक्सियल केबल्स में भी होता है, बाहर सिर्फ उसमें शील्ड लगी होती है, आउटर कंडक्टर होता है ये. ठीक है, इंटरनल जो मिडल कोर होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसफरिंग. ठीक है, एंड ये EMI यूज़ करता है. EMI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इसमें कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड जैकेट. ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है. उसके अंदर पार्ट आता है एक इस तरह से. ठीक है, इस वाले सेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं शील्ड. ठीक है, दिस इज शील्ड. नेक्स्ट आता है, इसके भी अंदर एक पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर.
इंसुलेटर, राइट। एंड लास्ट में जो सेक्शन आता है वो होता है सेंटर कंडक्टर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंटर कंडक्टर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है, अगर आप लोग इस वाले डायग्राम को, ये सिंपल सी चीज को याद रख लेते हो तो आधे से ज़्यादा तो आप लोगों के डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे कि कोएक्सियल केबल दिखता कैसे है एंड उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं वो किस तरह से अरेंज होती हैं। ओके, so this is about the basic introduction of coaxial cables, and in the next video we will discuss the types. There are basically two types, right? We will discuss those types and advantages of using coaxial cables, right? So I hope you understand all these points. Thank you.